Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statements mark the correct answer as. तो यहाँ पे हम बात कर रही हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक इसमें असर्शन दे रखी है, एक इसमें क्या दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है। एंड हमें देखना है कि जो हमारी असर्शन और रीजनिंग के जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके क्या ट्रू है दोनों, या फिर रीजन जो है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, और ये दोनों देके हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो असर्शन की बात करते हैं कि जो मोनो एडेल्फस जो स्टेमन्स होते हैं आर फाउंड इन चाइना रोज, एंड रीजन इसमें दे रखा है कि व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल्स द कंडीशन इज सेड टू बी मोनोएडेल्फस। ये आपके दोनों कंडीशंस आ गई, मोनोएडेल्फस आ गया और मोनोएडेल्फस यहाँ पे नीचे क्या होता है वो बता रखा है। अब बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम आपका क्या है? अगर एंड्रोएशियम की बात करते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं। एंड ये बनता कैसे है? ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जो आपका जो एंड्रोशियम होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। ये आपका क्या होता है? इसमें जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या एक्चुअल में क्या होता है? स्टेमन्स होते हैं। ये स्टेमन से बनता है इसमें। एंड जो स्टेमन जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? ये हमारा स्टेमन में एक फिलामेंट आती है, एंड फिलामेंट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेमन्स में क्या प्रेजेंट होता है? ईच स्टेमन, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? स्टेमन का स्ट्रक्चर है। तो जो ईच स्टेमन जो हमारा होता है, ईच स्टेमन, ये क्या करता है? इट हैव फिलामेंट। एक क्या आ जाएगी इसमें? फिलामेंट आ जाएगी। तो ये जो पोर्शन है, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? फिलामेंट है। एंड ये जो आपका बायलोब जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आपका क्या प्रेजेंट होता है? इसमें ये एंथर्स होते हैं। ये आपका क्या ऊपर का जो पोर्शन है, ये इसमें क्या है? एंथर है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस पूरे सिस्टम को, पूरा जो स्टेमन्स है, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका असर्शन की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें लिखा है कि जो आपका मोनो एडल्फस स्टेमन्स होते हैं। अब स्टेमन्स में कौन सी कंडीशन बता दी? मोनो एडल्फस स्टेमन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके जो आपका फिलामेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स स्टेमन्स, ये आपके इसमें स्टेमन्स आ गए, और इसके अंदर क्या होता है कि आपका फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, व्हेन फ्यूजन ऑफ फिलामेंट जो ये जो फिलामेंट जो यहाँ पे पिक्चर बनाई है, ये फिलामेंट जो होती है वो फिलामेंट्स प्रोड्यूस्ड वन बंच और बंडल की फॉर्म में ही होते हैं। वन बंच और बंडल के फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि जो आपके जो स्टेमन्स होते हैं मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल की फॉर्म में ये स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइट्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनो एडल्फस। इसको हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, इसको कहते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं? अब अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि असर्शन में लिखा है मोनो एडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन चाइना रोज। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चाइना रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चाइना रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो एक बंच और एक बंडल अगर बनाते हैं, तो ये आपका
चाइना रोज के अंदर होता है। और यहाँ पे अगर सम टाइम ये स्टेमन्स किस फॉर्म में होते हैं, डायएडल्फस फॉर्म में भी होते हैं। डायएडल्फस फॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके 2 बंडल्स हो जाते हैं। यहाँ जैसे सिंगल बंडल है तो मोनोएडल्फस है स्टेमन्स का, एंड अगर हम 2 बंडल होते हैं तो डायएडल्फस है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मोनोएडल्फस के बारे में जो चाइना रोज में होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड अगर हम बात करते हैं कि रीजन इन्होंने क्या दे रखा है, रीजन में दे रखा है कि व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल। तो क्या बोला हमने भी यहाँ पे, वन बंच और वन बंडल में अगर ये होते हैं, जो यूनाइटेड होते हैं स्टेमन्स, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोएडल्फस। ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि ये भी आपकी क्या है, ट्रू आ जाएगी। तो असर्शन भी ट्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रीजन भी ट्रू है, और ए जो है आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और वो आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, जहां पे आपके ए और आर दोनों ट्रू हैं, यानी कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।